सारी दिल्ली की महिलाएं भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। नाम क्या है जी आपका? सुनैना नाम है जी। सुनैना नाम है। आवाज गरगरा गई है, थोड़ी सी खराब कल हो गई। अच्छा, खराब हो गया है गला। अभी बताइए कौन खराब है कौन सही है दिल्ली में 2025 में माहौल क्या चल रहा है? माहौल अच्छा चल रहा है, हमारे केजरीवाल जी आएंगे। अच्छा, आपके केजरीवाल जी आएंगे? बिल्कुल जी, अपना मान लिया है? बिल्कुल मान लिए हैं जी। क्यों भैया इतना? इसलिए मान लिए हैं कि हमारे बच्चे को भविष्य के लिए इतना बढ़िया स्कूल बनाए, हमारे लिए बस फ्री कर दिए, हमारे लिए 2100 रुपया के ऐलान कर दिए। काम कर रहे हैं? बिल्कुल काम कर रहे हैं जी, जितना काम दिल्ली के अंदर कर दिए आज तक कोई सरकार नहीं करी। तो दिल नहीं भरा इनसे, किसी और को मौका? नहीं, मौका ही नहीं देंगे, नहीं देना है मौका। किसी और को छोड़ना ही नहीं है इनको, हमें छोड़ना ही नहीं है। अच्छा, इनको छोड़ना ही नहीं, बिल्कुल नहीं, छुट्टी नहीं देनी? नहीं देनी छुट्टी। बीजेपी को कैसा देख रही? बीजेपी भी आएगी? बीजेपी तो बहुत गंदा वादा करती है, चोर है बीजेपी। अरे भाई, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा बोल के जाता है कि जहाँ झुकी वहाँ मकान। हाँ। आज तक तो कुछ करा नहीं, तो हम उसको सच्चे कैसे मानेंगे? अच्छा, मतलब जो काम बोला वो नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया जी। तो इसीलिए विश्वास नहीं? अरे वो हमारे पैर पर भी गिरेंगे तभी वोट नहीं देंगे हम लोग, अगर पैर पर भी गिर जाएंगे तो भी वोट नहीं देंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी कर ले, दिल्ली की महिलाओं का मूड कुछ और है? बिल्कुल है जी। ऐसा तो नहीं कि पुरुष कहीं और आप कहीं और? नहीं। औरत में इतना काबू रहता है कि अपना पति को काबू कर ले, अपना बेटे का काबू कर ले, वोट तो डलवाएंगे झाड़ू पर, चाहे हमें साथ जाना पड़े। बिहार सबसे बड़ा बेनिफिट वोट नहीं बताना होता, समर्थन बताइए। हाँ, समर्थन समझिए, वोट समझिए, एक ही बात हो गया। काबू में किया हुआ है आदमी को? बिल्कुल जी। भैया उन्हें स्वतंत्रता दीजिए, वो भी अपने हिसाब से। नहीं। वोट के लिए नहीं, वोट के लिए नहीं, वोट के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके लिए केजरीवाल जी है हमारे। मुझे लग रहा है कि ईमानदारी सरकार चाहिए, चोरों की जरूरत नहीं है दिल्ली के अंदर। ईमानदार सरकार की जरूरत है। हम लोग महिला आपको पता है कि घर की लक्ष्मी महिला होती है, अगर लक्ष्मी ठीक है घर के तो पति भी ठीक रहेंगे, घर भी ठीक रहेगा। अगर महिला ही खराब हो जाएगी तो घर बिखर जाएगा। देवी ठीक है तो देवता अपने आप ही ठीक रहे। पूरा मतलब यहाँ पर मैदान संभाले हुई है, तो मतलब कहना आपका ये है कि जो आप चाहेंगे वही होने वाला और होता भी है, होता ही वही है। पुरुषों की ऐसा तो नहीं कि सोच कुछ और हो कि भाई महिलाओं को एडवांटेजेस मिल रहे हैं, हमको क्यों नहीं? और नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो ये जो है सोच है सही नहीं है, गलत है। जेंट्सों के लिए भी भाई उनके घर में भी तो लेडीज है ना, वो भी तो उनके लेडीज को कोई फायदा हो रहा है ना, अलग तो नहीं जा रहा है, वो लेडीज से कहीं अलग लेके नहीं जा रही है, वो उन्हीं को तो फायदा ना। ये जो सोच है वो गलत है जेंट्सों की। 100 रुपए देने की बात कही है हर महीना, इतना पैसा आएगा कहाँ से? अब हमारे ही टैक्स कटा है ना, तो हमारा टैक्स मोदी जी अपने जेब में डाल लेते थे। ये हमारा सरकार जो है, ये हमारा सरकार हमारे को वापसी दे देती है। आप कह रही हैं कि मोदी जी अपनी जेब में डाल लेते? बिल्कुल डाल लेते हैं। कहाँ लेके जाएंगे वो? ले जाएंगे, वो जलाएंगे, और जब उनकी फकीरों में तो झोला पकड़ के उठा के चले जाऊंगा, तो बार बार कहते हैं फकीर, हकीकत में वो हमको बना के जाएंगे। अगर देश उनके हाथ में दोबारा से दे दिया तो, मुख्यमंत्री उनको दे दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने आज तक, आपने भी देखा होगा, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं, बड़े बड़े वादों पे वो खरी नहीं उतरी है। उन वादों को पूरा किसने किया? केजरीवाल जी ने। और आज केजरीवाल जी पे आरोप वो लगाते हैं कि केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, केजरीवाल जी फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। तो भाई आज तक आपने क्यों फ्री की रेवड़ी नहीं बांटी? हर इंसान चाहेगा कि कहीं ना कहीं उसका 2 पैसे जुड़े, जो कि केजरीवाल जी कहते हैं। और आप नहीं मानती है कि सुना, जैसे कि अभी मैंने सुना कि आपने कहा कि आदमियों को कहाँ से बेनिफिट्स यहाँ से मिला है। भाई सबसे बड़ा बेनिफिट तो आदमियों को ही मिला है। हम औरतें अपने पतियों की, अपने घर वालों की जान खाते थे कि हमारे को ये दे, तो कहीं ना कहीं देखो आर्थिक स्थिति को लेकर हर किसी इंसान नहीं कर सकता। कभी हम बाहर भी जाना होता था, आज बस यात्रा हम पूरा दिन करते हैं, 1 रुपए का हमारा किराया नहीं लगता। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो आदमियों को है। ये जो 2100 रुपए की बात 2100 रुपए मिलेगा, 101% मिलेगा मैम, बहुत मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप ये देखिए, अभी तक इतनी सारी सुविधाएं मिल रही है, उसमें से भी तो पैसा आ रहा, कहाँ से आ रहा है? क्योंकि वो साफ कहते हैं कि मुझे अकाउंट्स की जानकारी बहुत ज्यादा है। केजरीवाल जी ने अपने न्यूज चैनल पे सुना भी होगा, मुझे पता है कि पैसा कहाँ डालना है, कहाँ से निकालना है, सही जगह कहाँ करना है। ठीक है, बयानों को ध्यान से सुन रही है मैम? बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि वो बहुत ही समझदार पढ़े लिखे नेता है। उनको पता है कि पब्लिक को क्या क्या सुविधाएं देनी है और उस पैसे को हमें कहाँ यूज करना है। करके वो नारे दे रहे हैं कि भाई मैं जादूगर हूँ। मैम गलत क्या है इसमें? अगर कोई काम कर रहा है तो वो बोलेगा। बीजेपी की तरह झूठे नहीं है, वो बीजेपी की तरह झूठे नहीं है। उनका एक एक वादा पूरा किया हुआ आज तक लोगों को पता है। बीजेपी को मौका नहीं दिया तो आप कैसे? मौका तो 15 साल से दिया है, लेकिन उन्होंने कब वादा पूरा किया अपना बताइए? वो हर बार बोलो 15 लाख
फ्री, वहाँ मकान, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, किसका करा उन्होंने वादा पूरा? आप बताइए, तो आप इस चीज को बताइए। संभाल नहीं पाए। व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं। जिस तरीके से कि 5 साल से केजरीवाल जी बस की फ्री कर रहे हैं, तो कहाँ से आ रहा है पैसा? आ रहा है ना, कर रहे हैं ना वो, तो वो पैसा कहाँ से आया? बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं मैम। देखिए मेरा मानना एक ही रहता है, फ्री की रेबड़ी अगर बीजेपी चाहती तो बांटती, लेकिन हकीकत में बताऊं आपको, ये सो आना सच्ची बात है कि फ्री रेबड़ी बांटने के लिए ना नियत चाहिए, जो कि केजरीवाल जी के पास है। कि जनता की आदत खराब हो जाएगी। भैया बहुत खराब हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। आप ये देखिए, वो खराब नहीं होगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर 2 पैसा बचेगा, अगर ये खराब आदत हमें मिल रही है हर साल, तो हम इसको खराब बोलेंगे कि हाँ भाई ये खराब है, लेकिन वो हमारी नजर में अच्छी है। और ये जो गली गली तक नेता जा रहे हैं, अलग प्रभाव बना रहे हैं। प्रभाव क्या बना रहे हैं मैम? जाहिर सी बात है भैया, अगर चुनाव के टाइम पे जा रहे हैं, ये बीजेपी के नेता जा रहे हैं। केजरीवाल जी को आज हमारे विधायक दुर्गेश पाठक जी को आप रात में भी फोन करेंगे ना किसी काम के लिए, वो 3 बजे 4 बजे अपना फोन उठाएंगे, उठाते हैं, वो पब्लिक का फोन उठाते हैं। क्षेत्र के नेता ऐसे हैं कि रात को भी, मैं कह रही हूँ उनके जैसा तो आज तक हमें नेता ही नहीं मिला। आज तक हमारे विधायक दुर्गेश पाठक जी, उनके जैसा हमें नेता ही नहीं मिला, और अगली 5 साल भी हम चाहेंगे कि वही हमारा। मेरा सवाल था जो दब गया कि आपने विधानसभा में बीजेपी को मौका ही नहीं दिया, तो आपको कैसे लगता है कि बीजेपी काम करेगी या नहीं करेगी? मौका तो दीजिए। मैम मौका इसलिए कैसे दें? आप बताइए कैसे मौका दें? जो वो काम करती नहीं है, हम अपना वोट खराब करें? एक मतदान का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक आम व्यक्ति के लिए, आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर वो सही सरकार के पास नहीं पहुंचा तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हमें ये लगता है कि हमें केजरीवाल जी को वोट देना चाहिए। और अभी आप यहाँ भी कहीं जा सकते हैं, पब्लिक एरिया फीडबैक ले सकते हैं कि केजरीवाल जी के लिए उनके मन में क्या है, वो खुद बताएंगे यहाँ के लोग। मतलब आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता का मूड अलग है, वो काम पे वोट देगी, साफ साफ वो काम पे वोट देगी, बड़ी बड़ी बातों पे, बड़े बड़े जुमलों पे वोट नहीं देगी वो। और जो ये जेल गए हैं उसका भी तो प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव प्रभाव की। हाँ, तो जाहिर सी बात है, जो काम करेगा वो जेल भी जाएंगे। वो भेज देती है ना आरोप लगा के, बीजेपी सरकार झूठा आरोप लगा के भेज देती है कि केजरीवाल जी ये करते हैं, अमित शाह जी ये कहे, सत्येंद्र जैन जी ये करते हैं। मैम आप ये समझ के चलिए, जो काम करेगा ना वो जेल में जाएगा, और हम सब जेल में जाने के लिए तैयार है। हम सब जेल में जाने के लिए तैयार है। कितने बार कितने लोगों को डाल सकते हो आप? कितने लोगों को डाल सकते हो? मैं ये पूछना चाहती हूँ बीजेपी सरकार से। आप कह रहे हैं कि आपके नेता जेल में जाएंगे तो आप हम भी जाएंगे, सच की आवाज हम उठाएंगे। अगर इस आवाज को दबाया गया तो हम जाएंगे जेल में। डालो, आप कितनी बसें ला सकते हो, कितने जेल बनवा सकते हो आप, बनवाओ। इतना जबरा मैम बिल्कुल मैम, काम के आधार पर उनका जबरा फ्रेंड है, काम के आधार पर। क्या यहाँ की महिलाएं कह रही हैं जो इन कॉलोनीज की हैं, वो अपनी अपनी बातों को रख रही हैं। एक मैसेज अगर केजरीवाल को कुछ पहुँचाना है आप तमाम महिलाओं को, तो वो क्या होगा हमारे? मैं यही कहना चाहूंगी, मैं फिर बार बार यही कहूंगी कि एक मतदान का अधिकार बहुत बड़ा रोल होता है। उसकी ना कोई पैसे की कीमत लगा सकता है। उसको ऐसी सरकार को देना चाहिए जो आपके भविष्य के लिए काम करे, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करे। ऐसी निकम्मी सरकार को देना नहीं चाहिए जो अपना वोट खराब करे। वो तो बहुत ज्यादा नाराज हैं। आप भी कुछ कहना चाहती है तो बता दीजिए, कौन आप? कहना तो यही करे, केजरीवाल जी। अच्छा, केजरीवाल जी। हाँ। कोई और नहीं चाहिए? नहीं, कोई और नहीं चाहिए, क्योंकि 15 साल उनने भरोसा तोड़ दिया मोदी ने। अच्छा। हाँ, आप क्या भरोसा दिलाएंगे? हाँ। उनने गरीब को नहीं हटाते, गरीबी नहीं हटाते, गरीब को हटाते हैं। हाँ, वो गरीब नहीं हटाते, वो कहते हैं ना कि हाँ हमने गरीबी हटाते हैं, नहीं, वो गरीब को हटाते हैं। नहीं तो वो झुगिया क्यों तोड़ते? वो झुगिया क्यों तोड़ते? तोड़ने से पहले दे देते। लेकिन केजरीवाल पहले दिए हैं, पहले बस में हम लोग के घुमाए हैं, तब कह रहे हैं हमारे वोट दो, हमारे सरकार बनाओ। लेकिन उसने पहले तोड़ के बनाया है, लेकिन दिया कुछ नहीं है। आज सब्जी महंगा है, आज हम लोग जाते हैं सब्जी नहीं खा पाते हैं, नहीं, हजार के सिलेंडर नहीं है। देखिए केजरीवाल यहाँ से जा चुके हैं, उसके बाद ये तमाम महिलाएं बोल रही हैं, और मैं हर इवेंट में ये बात कहती हूँ। मोदी जी प्लेन में घूम रहे हैं, केजरीवाल अपने ऑटो में घूम रहे हैं, वो हम लोग के साथ है, लेकिन मोदी नहीं साथ है, वो अपने कपड़े चमका रहे हैं। अच्छा। है? आज ऐसा कुछ नहीं, एक राशन के लिए कुछ नहीं है, राशन नेता नहीं मानती? नहीं, कोई नेता नहीं है हमारे केजरीवाल जी साथ है, हमने केजरीवाल जी साथ है। क्या कह रहे बाबा? वो झाड़ने से निकल जाते, वो मोदी की देन है। मोदी भी बाद में देने लगा है, जब पहले केजरीवाल जी ने राशन शुरू किया है। खाली चुनाव के टाइम पे रहेंगे। बीजेपी के बड़े बड़े वादे हैं, जैसे अभी मैंने देखा सिलाई मशीन बांट रहे हैं, वॉशिंग मशीन बांट रहे हैं, साड़ियां बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, बहुत चीजें बांट रहे हैं। वो अभी देखना पब्लिक को याद भी नहीं करेंगे। अगर चुनाव गलती से जीत जाते हैं, मैं कह रही हूँ एक भी दिन नहीं आएंगे। आज बांसुरी स्वराज जी आप देख रहे हैं, एक भी दिन हम जानते ही नहीं है।
क्या क्या बताया आपने? पैसे बांटते हैं, मशीन बांटते हैं, बहुत सारी चीजें बांटते हैं मैम। कहाँ से पता लगा? मैम हमारे आपस के लोग ही बताते हैं। यही बात, यहाँ पैसे बांट के 2-4 दिन पहले गए हैं अभी। बांटते हैं वहाँ क्या बहुत। दिक्कत है? बांट दिया तो मैम ये चीज आप कंटिन्यूसली रखिए ना, मोदी जी को बोले, बीजेपी को बोले, कंटिन्यूसली रखिए ना। चुनाव के टाइम पे आपको ये चीजें क्यों याद आती है? भैया जनता भी इतना समझ चुकी है, आप 1-2 महीने के लिए जनता को बेवकूफ बना सकते हो। सालों साल जो राजपाट करना है वो आपको राजपाट करना है, सिर्फ राजपाट से मतलब है, लेकिन सुविधाओं पे तो जो ध्यान देगा ना वो हमारे केजरीवाल जी है। ये पब्लिक को अच्छे तरीके से पता चल चुका है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं अगर वो दे रहे हैं तो ले लो, क्योंकि हमारा ही पैसा है, वो टैक्स का पैसा। जो दे रहे हैं तो ले लो, सबको लेना है, मना नहीं करना। केजरीवाल केजरीवाल भैया वो केजरीवाल बिल आएंगे, दिल्ली बोले दिल से, केजरीवाल फिर से, दिल्ली बोले दिल से। केजरीवाल फिर से। सही कह रहे हैं कि उनका कहना है कि अगर बीजेपी कुछ दे रही है तो उसको ले लो, उसको मना मत करो, पर जो अपना मन है, विचार है, वही करेंगे। क्या कह रही है अम्मा जी? उसका तो आरोप भी नहीं था बेचारे का। कौन बेचारा? केजरीवाल का। अच्छा बेचारा मानती है? और क्या, बेचारा तो है ही वो सब कुछ। और क्या, चालाक तो नहीं? नहीं नहीं चालाक तो होता, तो ऐसा पब्लिक के लिए काम थोड़ी करता बेटे, वो पब्लिक के काम थोड़ी करता, वो गरीबों के हक में है वो। आपके लिए काम कर रहे हैं? और क्या, हमारी कॉलोनी इतनी अच्छी कर दी उन्होंने। हाँ। सब कुछ सुविधा कर रखी है, बढ़िया मौज में करती है। मौज में पूरा पूरा। अगर मैं पूछूं 3-4 काम कौन से होंगे तो क्या क्या बताएंगे? वो क्या क्या, हमारे यहाँ पानी अच्छा आ गया। हाँ। और क्या नाम है, ये लैटरिंग वैटरिंग सब अच्छी बन गई, गटर अच्छे बन गए हमारे इधर। बढ़िया काम हो रहा है। और क्या बढ़िया काम, चकाचक। और क्या, बीजेपी को मौका? बीजेपी को मौका नहीं देंगे हम, थोड़ा बहुत भी? नहीं नहीं हम नहीं देंगे उसको। वो ना इतना भी ना दे उसको, तो हम वो तो कांग्रेस भी आ जाए, चाहिए आ जाए, हमारे लिए तो हमारे दोनों सरकार बढ़िया है। ये केजरीवाल सबसे बढ़िया है। अच्छा केजरीवाल बढ़िया है। सबसे बढ़िया केजरीवाल है। चलिए। हाँ। और बीजेपी को ना पसंद करने की वजह क्या है? ये तो आपने बताया ही नहीं। अरे भाई एक बात, गरीब आदमियों को तो है ही नहीं बेटे वो। आपको किसने बताया कि गरीबों के नहीं है वो? नहीं है, क्यों नहीं बताया? हम क्या दे धूप में बैठ के दौड़े करते हैं हम क्या? अच्छा हाँ बताओ कैसी मैडम बात कर रही है बेटे। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। हाँ। गरीबों की सरकार और है। क्या, वो तो करता है। कौन? ये केजरीवाल। बीजेपी की बात कर रही बीजेपी नहीं करता, बीजेपी तो टिकट लेके भाग जाता है वो तो। अच्छा और क्या, मोदी जी भी आ जाए तब भी आपका मतलब नहीं नहीं, हम मोदी आएगा, हम आएंगे भी नहीं, देखने भी नहीं आए मोदी को तो हम। अच्छा अगर मोदी जी आपके यहाँ पर आए तो देखने भी नहीं जाएंगे? नहीं, हम देखने भी नहीं आएंगे, हम तो उसको देखने भी नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। चाहे कितनी भी बड़ी योजनाओं का कितना ही वो हो जाए, हम मोदी के साथ नहीं है बेटे। ये भक्ति तो नहीं है किसी पार्टी के लिए? क्या नहीं नहीं नहीं, हम केजरीवाल के साथ है, मरते दम तक उसके साथ है। मरते दम तक? हाँ भैया पूरा संतुष्ट यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए क्या कहना चाहती है? केजरीवाल जो ये गलियों में, कॉलोनीज में घूम रहे हैं। मैं तो ये केजरीवाल के समर्थन में मैं बोलूँगी कि केजरीवाल साहब ने ये पानी की व्यवस्था की है, उद्घाटन किए, जनता के लिए बहुत अच्छा किए। उनके मैं कहती हूँ 24 घंटा, हाँ हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जनता के लिए उन्होंने किए। हाँ जनता के लिए किए, उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं मानती हूँ कि आज पूरे विश्व में बताती हूँ, पूरा भारत वर्ष में बताती हूँ कि ऐसा नेता केजरीवाल जैसा ना हुआ ना होगा। अच्छा ऐसा लगता है आपको? ऐसा हाँ, ऐसा मुझे लगता है। केजरीवाल साहब ने जितना काम कर दिया दिल्ली के अंदर, उतना कोई आज तक भाजपा कांग्रेस नेता कोई किया नहीं आज तक। तो केजरीवाल की राजनीति पसंद आई है? बहुत पसंद, बेहद बेहद बेहद। चौथी बार मौका देना चाहती है? बिल्कुल देना मौका चाहते, चौथी बार। मैं तो कहती हमेशा ले केजरीवाल दिल्ली में रहे। मतलब मन भटका नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं भटका, तो दिलों में बसते हैं, केजरीवाल दिलों में बसते हैं, हर जनता के दिलों में बसते हैं, वो माइंड में बसते हैं केजरीवाल। ऐसा तो नहीं कि दिल्ली के हीरो हैं। अच्छा हीरो है? दिल्ली का हीरो हैं, हमारे माँ हमारे बहनों का जो कि बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत बड़ी बात आप ये कह रही हैं। बिजली मुक्त किया, बस मुक्त किए, शौचालय उन्होंने जगह जगह शौचालय बनाए, और जो कि शिक्षा उन्होंने दिया, उन्होंने
बूढ़ी माँ के लिए सबके लिए तीर्थ व्रत करवाए। उंगलियों पर याद है पूरे बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। बिल्कुल नजरों पे याद है, उंगलियों में याद है, दिलों में याद है। मोदी जी भी आएंगे भैया, वो भी अपने काम गिनाएंगे कि मैडम जी हम आपके लिए ये मोदी जी मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, मोदी जी आज तक किए क्या है दिल्ली में? उनकी पार्टी भाजपा पार्टी कांग्रेस क्या किया है दिल्ली के अंदर? मौका थोड़ी दिया आपने, मौका बहुत लिया उन्होंने मौका। 3 साल से भाजपा जो दिल्ली में थी, कांग्रेस भाजपा दोनों थी दिल्ली में, लेकिन आज तक 70-75 सालों में क्या करके उन्होंने दिखाया? केजरीवाल ने किया ना, वो बेटा मोदी नहीं करेगा। अच्छा, जो केजरीवाल ने किया वो मोदी जी ने मोदी नहीं करेंगे, वो मोदी नहीं, गरीब आदमियों का केजरीवाल ही है। यहाँ महिलाएं भारी पड़ रही है और कहते हैं जहाँ महिलाएं समीकरण बनाती हैं वहाँ उसी की सरकार बनते हुए दिखाई देती है। ये पिछले कुछ चुनावों में देखने के लिए मिला अभी भी है, यहाँ से ये केजरीवाल जीतेगा सबको, केजरीवाल यही है हमारे गरीब आदमियों का, तो यही है। तो महिलाएं खेल करने वाली है पूरा, और क्या पूरा उसके साथ हम केजरीवाल के, हम अपना खून बहा देंगे बेटा। भैया इतना ज्यादा समर्थन, ये काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें हो जाती हैं। आप क्या कहना चाहती हैं, क्या क्या योजनाओं का लाभ आपने उठाया है तो जो कैमरे पर बताना चाहती हैं? सब चीज का लाभ उठाया उससे। हाँ, बस एक लाभ उठाना, वो मंदिर है हमारा वहाँ छोटा सा, उसको सही करवा दे अच्छा, बस। मंदिर बढ़िया और हो जाए, बाकी सब बस ठीक है। हाँ, सब ठीक है। मंदिर की बात आई तो राम मंदिर तक भी पहुँचेगी, क्या कहना चाहती हैं? नहीं, राम मंदिर तो हम देखने भी नहीं गए अब तक, तो देखने जाइए, दर्शन करिए, दर्शन कर आएंगे, कभी राम बुलाएगा तो। अब है कि नहीं, जी भी दर्शन कर आएंगे, पर हमारा छोटा सा मंदिर है उधर। अच्छा, ये बढ़िया हो जाए, जिसमें रोज पूजा करें। पूजा करे बेटा, आप देखो, चलो आओ, उसकी बड़ा वीडियो। बीजेपी का काम क्यों नहीं दिखता? नहीं, बीजेपी को नहीं दिखता मुझे, बीजेपी बेकार है। नहीं, वो बड़े आदमियों की है, अच्छा, छोटे आदमियों की नहीं है बीजेपी, वो बड़े आदमियों ने चाहती है। हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, छोटे स्कूलों में सरकारियों में जाते, तो इस सारी सुविधा केजरीवाल ने करी है, बीजेपी ने नहीं करी। ये तो ये जानते हैं भाई, छोटे आदमियों के बच्चे नहीं पढ़ सकते, इतना आगे नहीं जाने चाहिए। कौन ये चाहता है? ये बीजेपी वाले। आपके मन में ऐसा क्यों है कि वो बड़े आदमियों की पार्टी है? ये मन में कैसे आया आप लोगों को? अब मैं जानना चाहती हूँ। हम देखते हैं ना, हम देखते हैं, हमारे बच्चे छोटे उसमें रहते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते, बढ़ भी जाते हैं तो नौकरी नहीं मिलती उनको, ऐसे घर में बैठे रहते हैं, ऐसे प्राइवेट कामों में ढूंढते हैं, है कि नहीं? ये महिलाएं तो किसी और मूड में लग रही हैं, ऐसे ही लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।